Good evening, students. Today we will again continue the same lesson, that is Florence Nightingale का concluding part है ये. Recognition and appreciation. Here, recognition and appreciation. Recognition is my noun and appreciation is also noun. And conjunction है. एक ऐसा कंजक्शन है जो सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. जो सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ रिकॉग्निशन नाउन है और ये भी नाउन है, इसलिए एंड कंजक्शन का प्रयोग किया गया है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुई वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड वुमेन ऑफ हर टाइम. फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रॉपर नाउन यूज़ किया गया है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. बिकेम हुई one of the most admired and respected women of her time. सब्जेक्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्ब हो गया मेरा बिकेम, V2 का यूज़ किया गया है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड वुमेन ऑफ हर टाइम. ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना सीखना ज़रूरी है, इसलिए तभी हम मीनिंगफुल सेंटेंस को समझ सकते हैं. क्वीन विक्टोरिया प्रॉपर नाउन, रिवार्डेड वर्ब, नाइटिंगेल्स वर्क, रिवार्ड का ये ऑब्जेक्ट हो गया. इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया नाइटिंगेल्स वर्क. क्वीन विक्टोरिया ने पुरस्कृत किया, हाँ ठीक है, उनको पुरस्कार दिया. किनको क्या पुरस्कार दिया, किसको दिया? नाइटिंगेल्स वर्क को पुरस्कार दिया. बाय प्रीपोजिशन लग रहा है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही होता है, इसलिए प्रेजेंट को प्रेजेंटिंग यानी जिरांड का यूज़ करते हुए लिखा गया है. बाय प्रेजेंटिंग हर, उनको उपहार देकर, प्रेजेंट गिफ्ट देकर, उपहार देकर. और उपहार क्या था? विथ प्रीपोजिशन के साथ दिया जा रहा है, यानी कि दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है. कौन सा? प्रेजेंट और जो गिफ्ट था उसका जो नाम था उसके बीच में रिलेशन विथ प्रीपोजिशन के साथ दिखाया जा रहा है. विथ एन इनग्रेव्ड ब्रोच. और क्या था? इनग्रेव्ड ब्रोच था, मतलब उकेरा हुआ. ब्रोच होता है साड़ी वगैरह में जो पिन लगाते हैं उसको ब्रोच बोला जाता है. और कैसा था? इनग्रेव्ड था, मतलब उकेरा हुआ था. जैसे हम लोग पेन, कॉपी वगैरह में पेन काफ़ी दबा के जब लिखते हैं तो उसके अपोजिट साइड में कुछ ओवल टाइप का चीज़ आ जाता है, उसको बोला जा रहा है. ब्रोच था. दैट केम, दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस ब्रोच के लिए यूज़ किया गया है और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है. दैट केम टू बी नोन, जिसे जाना गया, पहचाना गया, एज द नाइटिंगेल्स ज्वेल, नाइटिंगेल ज्वेल्स के रूप में उसे जाना गया. एंड बाय ग्रांटिंग हर, और उनको ग्रांट किया गया, अनुदानित किया गया, उनको स्वीकृत किया गया. हर ए प्राइज ऑफ $25,000 का फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको $25,000 का प्राइज, पुरस्कार ग्रांट किया गया, अनुदानित किया गया. यहाँ पर एंड कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है. पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट क्वीन विक्टोरिया ही है. क्वीन विक्टोरिया rewarded Nightingale's work by granting a prize of $25,000. ठीक है. लेटर लाइफ, बाद का जीवन. एट द एज ऑफ 38, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए. एट द एज ऑफ 38 सी वाज बेड राइडेंड, वे बिछौने में पड़ गईं. बाय द इफेक्ट ऑफ क्रीमियन फीवर, और किससे? क्रीमियन फीवर से वो के कारण बेड में रुग्ण हो गई, मतलब बेड में ही रहने लगे. एंड रिमेन ऑन बेड, और बेड पर ही रह गई. टिल लास्ट, तो रिमेन ऑन बेड, वो बेड पर ही रह गई. इसका सब्जेक्ट भी सी ही है. सी रिमेन्ड ऑन बेड, ऐसा हम बोलेंगे. दो सेंटेंस को जोड़ा गया है. रिसाइडिंग इन मे फेयर लंडन, मे फेयर लंडन, लंदन में एक जगह का नाम है मे फेयर, और वहाँ पर रहते हुए, रिसाइडिंग रहते हुए, यानी कि ये जिरांड का यूज़ किया जा रहा है. भर प्लस ING को जिरांड करते हैं और वो एक नाउन की तरह काम करता है.
रिसाइडिंग इन मेफेयर लंदन, मेफेयर लंदन में रहते हुए, सी केप्ट, उन्होंने, केप्ट वर्किंग, उन्होंने काम जारी रखा। यहाँ पर वर्क, किंग भी मेरा नाउन है। फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, और काम कौन सा था, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जो काम था उसको उन्होंने जारी रखा। सी ऑल्सो सर्व्ड, और उन्होंने सर्व्ड, सेवा किया, एज एन अथॉरिटी ऑन पब्लिक सैनिटेशन इश्यूज इन इंडिया, और उन्होंने पब्लिक सैनिटेशन इशू पर, मतलब सी ऑल्सो सर्व्ड, उन्होंने सेवा किया एक अधिकारी के तौर पर, एज कंजक्शन, एज कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन है, तौर पर भी सेवा किया। कहाँ और किस मुद्दे पर, ऑन पब्लिक सैनिटेशन इशू, जन स्वच्छता मुद्दे पर, इन भारत, भारत में, दोनों के लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए, कौन सा, मिलिट्री एंड सिविलियंस, मिलिट्री के लिए, सेना के लिए भी, और आम जनता के लिए भी, सिविलियंस के लिए भी। बट सी हैड नेवर बीन, लेकिन वह, सी, बट सी हैड नेवर बीन टू इंडिया हरसेल्फ, लेकिन वो कभी भी भारत में नहीं रही थी, या बीन मेरा V3 का यूज़ किया गया, हेड प्लस V3 का यूज़ किया गया है, वो भारत में कभी भी नहीं आई थी या नहीं रही थी, ये भी आप बोल सकते हैं। इन 1860, 1860 में नाइटिंगल ने रखा, नाइटिंगल ने रखा, लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, नाइटिंगल ने रखा फाउंडेशन, न्यू, आधार, ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, प्रोफेशनल नर्सिंग का, व्यावसायिक नर्सिंग का, एट सन्स थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। थॉमस के ऊपर में लगा हुआ है, एस के ऊपर में लगा हुआ है एपोस्ट्रोफिस, मीन्स हो रहा है कि थॉमस नाम से बहुत सारा हॉस्पिटल लंदन में होगा, ये प्लूरल है, हॉस्पिटल इन लंदन। इट वाज द फर्स्ट सेकुलर नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड। इट वाज, यह था, फर्स्ट, प्रथम, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड, दुनिया में यह सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था। नाउ पार्ट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन, अब है पार्ट ऑफ, भाग है, किंग्स कॉलेज लंदन का, लंदन में किंग्स कॉलेज है, और किंग्स के बाद लगा हुआ है एपोस्ट्रोफियस, हम लोग इसमें इस तरह से लगाते हैं, स्टॉपियस सिंगुलर है इसलिए, कॉलेज। डेथ एंड लिगेसी, डेथ मेरा नाउन है, लिगेसी धरोहर, ये भी नाउन है, इसलिए एंड कंजक्शन का, सिमिलर रैंक के दो चीज़ों हो गई, इसलिए एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है। ऑन अगस्त 13, 1910, अगस्त 13, 1910 को, एट द एज ऑफ 90, 90 वर्ष की अवस्था में, सी डाइड, वे मर गए, V2 का यूज़ किया गया है। पीसफुल्ली एडवर्ब है, शांतिपूर्वक वे मर गई। इन हर स्लीप, स्लीप मेरा यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं है। इन हर स्लीप, अपने नींद में ही वो शांति से उनकी मृत्यु हुई। एट, प्लेस का एड्रेस दिया जा रहा है, एट 10 साउथ स्ट्रीट, और 10 साउथ स्ट्रीट में मे फेयर लंदन में इनकी मृत्यु हुई। सी हैड एक्सप्रेस्ड, हैड प्लस V3 का यूज़ किया गया, उन्होंने व्यक्त किया था, हर डिजायर, अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को। हर मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, डिजायर मेरा नाउन है, अपनी इच्छा को व्यक्त किया था। दैट कंजक्शन यूज़ किया गया है, दैट कंजक्शन यूज़ किया गया है। हर फ्यूनरल बी फैमिली का वर्ब V1 यूज़ किया गया है। हर फ्यूनरल बी ए क्वाइट एंड मोडेस्ट अफेयर, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हर फ्यूनरल, उनकी अंतिम यात्रा यानी कि दाह संस्कार हो, बी मतलब हो, ए क्वाइट, बिल्कुल ही शांत, एंड मोडेस्ट, सभी यानी कि सरल, अफेयर, कार्यक्रम हो। रिस्पेक्टिंग हर लास्ट विशेस, आदर करते हुए उनकी अंतिम इच्छा को। रिस्पेक्टिंग वर्ब जिरांड का यूज़ किया गया है, वर्ब प्लस ING, नाउन का काम कर रहा है। हर लास्ट विशेस, उनकी अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए। हर रिलेटिव्स, उनके संबंधियों ने टर्न डाउन मीन्स इनकार कर दिया, ए नेशनल फ्यूनरल, की राष्ट्रीय शोक सभा यानी कि न किया जाए। द लेडी विद द लैम्प, ये उनका सरनाम दिया गया था, लेडी विद द लैम्प, वाज लेड टू द रेस्ट इन हर फैमिलीज प्लॉट। लेड टू द रेस्ट यानी कि उनको रखा गया, दफनाया गया,
इन हर फैमिलीज प्लॉट एट संत मार्गरेट्स चर्च हेम्सफेयर इंग्लैंड। इंग्लैंड में हेम्सफेयर में संत मार्गरेट्स चर्च के प्लॉट में यानी कि उस भूभाग में प्लॉट में उनको दफनाया गया। हर बर्थडे उनका जन्मदिन कब? 12 मई, May 12। हर बर्थडे 12 मई इज सेलिब्रेटेड, इज प्लस भी3 का यूज़ किया गया है यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एज इंटरनेशनल नर्स डे, उनका जन्मदिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।